चलिए आज एआई की नज़र से ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की इस घबराहट को एक बड़े मौके में कैसे बदला जा सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई ये मार्केट तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो सुन लीजिए, एआई के हिसाब से यही सबसे बड़ी गलती है। असल में यही वो सोच है जो मुश्किल वक्त में हमें कोई भी फैसला लेने से रोक देती है। तो फिर इस सबसे बड़ी गलती से कैसे बचें? इसका एक ही तरीका है, इन्वेस्टिंग के उस एक नियम को समझना जो कभी नहीं बदलता। देखिए, एआई का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। मतलब जब भी पैनिक होता है, उसके ठीक बाद ही अपॉर्चुनिटी आती है। इस नेचुरल साइकिल को समझना बस यही पहला स्टेप है। अच्छा, तो अगर ये नियम सच है तो एआई का मार्केट को लेकर फोरकास्ट क्या है? मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होगा और लॉन्ग टर्म में क्या? चलिए देखते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये सिचुएशन कब तक चलेगी? यही सवाल तो आज हर किसी के मन में है ना? एआई की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट शायद रेंज बाउंड और वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन जैसे ही ग्लोबल प्रेशर थोड़ा कम होगा और कंपनियों की अर्निंग्स में क्लैरिटी आएगी, मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ लेगा। और याद रखिए, लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एआई के हिसाब से भविष्य का पैसा आखिर किन खास सेक्टर्स में बनने वाला है? और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, भविष्य का पैसा हर सेक्टर में नहीं बनेगा। नहीं, एआई ने कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स को मार्क किया है जहाँ डिमांड साइकिल अभी बस शुरू ही हुई है। तो कौन से हैं वो सेक्टर्स एआई ने क्लियरली मार्क किया है? टेक्नोलॉजी और एआई सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और फार्मा, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। यही वो सेक्टर्स हैं जहां एक बहुत बड़ी डिमांड साइकिल की बस शुरुआत हुई है। चलिए, सेक्टर्स की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इसी बेस पर एआई की वॉच लिस्ट में वो कौन से 20 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। ये वो 20 स्टॉक्स हैं जिन्हें एआई ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग माना है। लिस्ट में है टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, टाटा पावर, सन फार्मा, आईटीसी, मारुति, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, अदानी ग्रीन और एचसीएल टेक। एक बात ध्यान रहे, ये सिर्फ पॉपुलर नामों की लिस्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग है। सिर्फ स्टॉक्स की एक लिस्ट जान लेना काफी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्टॉक का नाम जान लेना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये तो बस इन्फॉर्मेशन है। तो असल इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ये दो सबसे बड़े फैक्टर्स में छिपा है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, और वो है टाइमिंग और एलोकेशन। कब खरीदना है और कितना खरीदना है, असली खेल यहीं पर है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आज ऐसा कौन सा एक फैसला लिया जाए जिससे आने वाले समय में फ्यूचर में कोई पछतावा ना हो। क्योंकि जैसा हमने देखा, सही स्टॉक चुनना तो बस आधा काम है, असली चुनौती तो टाइमिंग और एलोकेशन की है।